नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ग्रुप में। नीलेश जोशी का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली पर्व कल धनत्रयोदशी, फिर छोटी दीपावली और दिवाली पर्व। आप सभी को इन दिनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, धनत्रयोदशी, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, ये जो दिन है दीपावली पर्व के, ये खास पूजन कार्य के लिए, साधना कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। दोस्तों, इन दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी, देवताओं के धन के देवता कुबेर, उसकी पूजा अर्चना का बहुत अच्छा विधान है और बहुत ही महत्व है। इन दिनों में आप जितनी मां भगवती महालक्ष्मी की साधना करेंगे और धन अधिपति भगवान कुबेर इसकी पूजा अर्चना करेंगे, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। पूरा साल धन की बरकत रहेगी। दोस्तों, जो धन त्रयोदशी है, इस दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी भगवान के पूजन का भी महत्व है और साथ में देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के अधिपति देव भगवान कुबेर, उनकी पूजा का भी महत्व है और मां भगवती महालक्ष्मी, उनकी साधना का भी महत्व है। तो इन दिनों में मां भगवती महालक्ष्मी के साथ कुबेर का भी पूजन करना मत भूलें। जो धन त्रयोदशी है, उस दिन भगवान कुबेर का खास कर पूजन करके उसका हम आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, सायंकाल के समय भगवान कुबेर का पूजन अर्चन करें। भगवान कुबेर की एक मूर्ति स्वरूप या तो चित्र स्वरूप रखकर उसके पास 5 बत्ती वाला एक दीपक जलाए। तिल का प्रयोग करें। इस दीपक में एक कोड़ी डाल दें। एक कोड़ी को जब यह पूजा आपकी समाप्त हो जाए, उस समय जब दीपक पूरी तरह से बुझ गया हो, तो उसमें से ये कोड़ी लेकर आपको अपनी तिजोरी में रखनी है। दोस्तों, तो भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करते समय मैंने बताया इस प्रकार 5 बत्ती वाला दीपक जला के भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करनी है। भगवान कुबेर का मंत्र, इस मंत्र से बहुत सारे कुबेर के मंत्र हैं, तो उस मंत्र से भगवान कुबेर की अभिषेक पूजा करनी है। श्री यंत्र की पूजा अर्चना करनी है। श्री यंत्र के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख अगर हो तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं हो तो कोई भी सामान्य शंख ले ले। दक्षिणावर्ती शंख, क्योंकि वो उस शंख से भगवती की पूजा अर्चना करने से, अभिषेक करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, तो दक्षिणावर्ती शंख से इसमें जल या दूध लेकर, केसर वाला दूध से श्री यंत्र के ऊपर लक्ष्मी सूक्त के द्वारा अभिषेक करें। भगवान कुबेर का भी अभिषेक करें। कुबेर का मूर्ति स्वरूप हो तो मूर्ति स्वरूप के ऊपर, और चित्र स्वरूप हो तो चित्र स्वरूप के ऊपर भगवान की पूजा अर्चना करें कुबेर देव की। और अंत में कुबेर मंत्र की एक माला अवश्य करें। पूजा जब पूर्ण हो जाए तब कुबेर मंत्र, जो भगवान कुबेर का मुख्य मंत्र है, उसकी 2 माला जाप आपको करनी होगी। और दोस्तों, एक प्रयोग आपको बताता हूं कि साथ में छोटा सा लघु नारियल जो आता है, वो लघु नारियल, वो भी जहां आपने दीपक जलाया है कुबेर भगवान के नाम से, वहीं पे रख दे। पूरी रात्रि वहीं पे रखना है। और हल्दी की गांठ 2, वो भी वहां रखनी है। जो मैंने कोड़ी बताया है, वो कोड़ी, वो भी वहां रखनी है। दोस्तों, जब ये पूजा खत्म हो जाए, तब आपको ये सभी चीज एक साथ में लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर आपकी जो तिजोरी है वहां आप रखनी है। उससे पूरे साल तक आपके जीवन में बरकत रहेंगी। दूसरी बात, जो दक्षिणावर्ती शंख है जिससे आपने मां भगवती का अभिषेक किया है, तो उस शंख को
पीले कलर के चावल से, चावल को आप हल्दी से, केसर से थोड़ा पीला कर दे और पीले चावल से उसको पूरा भर दे। उसके अंदर थोड़ा गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र रखना है आपको। एक चांदी का सिक्का भी इसके अंदर रखना है। तो ये इस प्रकार से शंख को भगवती के पास रख दे। जैसे ही पूजा आपकी खत्म हो जाए, अभिषेक पूरा हो जाए, तो पूजा समाप्ति के बाद ये सब चीज वहीं पे रखनी है। कुबेर भगवान का स्वरूप, श्रीयंत्र आगे रहेगा, 5 बत्ती वाला दीपक रहेगा और भोग मिठाइयाँ रहेंगी। भगवान को अच्छी तरह से एक फूल से, गुलाब के फूल से, लक्ष्मी कमल से माँ भगवती के श्रीयंत्र को सजाए। लक्ष्मी कमल भगवती को बहुत ही प्रिय है, तो लक्ष्मी कमल पूरा खोल के भगवती के पास रख दे, 5 लक्ष्मी कमल। और दोस्तों इस प्रकार फिर ये जब चीज मैंने बताई, जैसे ये 5 लघु नारियल और साथ में ये कोड़ी, हल्दी की गांठ, ये सब वहीं पे आपको छोड़ना है। और दूसरे दिन ये सब लेके एक लाल कपड़े में बांधकर आपको आपकी तिजोरी में रखना है। इस शंख के, जो चावल भरा शंख है वो भगवती के पास रखा हुआ है। इसमें से जो गोमती चक्र है, जो सिक्का है, वो सिक्के और गोमती चक्र वो भी साथ में ले लें। एक बात याद रखें, जो दक्षिणावर्ती शंख है उसको कभी भी खाली मत छोड़े, आपकी पूजा में रखे। तो साथ में वो चांदी वाला सिक्का जो है एक उसमें भी आप रखें, कभी भी उसको खाली मत छोड़े। 1 या 3 गोमती चक्र और ये सिक्का, ये आपको वो शंख के अंदर हमेशा के लिए रखना है आपकी पूजा में। तो ऐसा ही आप भगवान की पूजा करें, अवश्य आपको लाभ होगा। दोस्तों शाम के समय यमराज को भगवान यमदेव, उनको भी दीपक दान का महत्व है। तो यमराज का नाम लेकर एक दीप जलाए, जो अपने जो मुख्य द्वार होता है उसके बाहर साइड में आप रख दें। यमराज का नाम लेके यमदेव को प्रार्थना करें कि हमारे पूरे परिवार की आप रक्षा करें। इस प्रकार के यम भगवान के दीपदान का महत्व है, अवश्य करें। दूसरे दिन जो छोटी दीपावली होती है, उस दिन भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा का महत्व है, काल भैरव की पूजा का महत्व है और भगवती काली के पूजन का भी महत्व है। माता काली की पूजा अर्चना उस दिन बहुत ही फलदायी होती है। भैरव भगवान की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। हनुमान जी की पूजा अर्चना, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, भैरव अष्टक उसका पाठ करें, बहुत ही बढ़िया फल मिलेगा। और दोस्तों जब आप धन त्रयोदशा का दिन यमराज का आप दीपक जलाते हैं, तो साथ में यमनाष्टक का पाठ, यम स्तोत्र का पाठ ये आप करें, तो यह भी बहुत ही फलदायी है। यमनाष्टक और यम स्तोत्र, वो यम भगवान के निमित्त आपको ये पाठ करना है और उसको परिवार को, आपको इसके लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए प्रार्थना करनी है, आपको अवश्य लाभ होगा। जब दिवाली है तो दीपावली के दिन माँ भगवती महालक्ष्मी की हो सके इतनी साधना करें, माँ भगवती महालक्ष्मी की पूजा करें। जैसे मैंने बताया था, श्रीयंत्र के ऊपर आपको भगवती का अभिषेक करना है और हो सके इतना आज आपको महालक्ष्मी मंत्र का जप करना है। खास करके रात्रि के समय चूकना नहीं है। निषिद्ध काल जो होता है रात्रि का, वो बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। उस समय स्वयं महालक्ष्मी विचरण करती है। तब आप दीपावली के दिन, वैसे तो पूरी रात्रि जागरण का महत्व है कि पूरी रात्रि अगर आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आप चमत्कार देखिए, पूरे साल तक आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। ये आप करके देखिए, पूरी रात्रि जागना है, हो सके तो पूरी रात्रि, नहीं तो कम से कम 2-3 बजे तो आपको तक जागना ही है। आधी रात्रि तक तो कैसे भी भगवती का जप करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि उसी रात्रि अगर आप जितना जप करेंगे, जितनी भगवती महालक्ष्मी की साधना करेंगे दोस्तों, फिर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। पूरे साल माँ भगवती आपके ऊपर अवश्य कृपा करेगी।
माता का जो आप इष्ट मंत्र ले रहे हैं वो आप ले अपने गुरु से अपने परंपरा के अनुसार, और लक्ष्मी जी की उपासना करें। ये उपासना शुरू करने से पहले गणपति को 21 जो दूर्वा का एक पूरा ऐसी पूरी बनाए दूर्वा की, जिसमें 21 दूर्वा हो, और श्री गणेश भगवान का नाम लेकर ओम गंग गणपते नमः भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा का ये एक पूरी चढ़ाए। और उसके बाद अपने कुलदेवी को सबसे पहले याद करें, उसकी एक माला, उसका एक जो मंत्र जो आप लेते हैं तो 108 जप करना ही है, और साथ में उसको याद करके उसका आशीर्वाद लेना है दोस्तों। और फिर आपको आपकी साधना की शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद करें। गुरु परंपरा में गुरु की आज्ञा ले, गुरु की आज्ञा लेकर, अगर कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर उसकी आज्ञा ले और अपनी साधना का प्रारंभ करें। भगवती महालक्ष्मी का अनुष्ठान पूरी रात्रि करें, उसका जप करें, और माता बहुत ही प्रसन्न होती है। माता के लिए दीपक जलाए, पूरी रात अखंड दीपक जलाएं। और देखो दोस्तों, कुछ करेंगे, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही होगा, अवश्य करें। आप सभी को बहुत लाभ होगा। आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि अगला नया साल आप सभी के लिए बहुत ही मंगलकारी हो, धन धान्य से भरपूर हो। माँ भगवती महालक्ष्मी की वर्षा आपके जीवन परिवार पर बहुत ही ज्यादा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो, माँ की कृपा, माँ के आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, और हमारा ये ग्रुप, हमारा ये परिवार बहुत ही आगे प्रगति करे, उन्नति करे। यही दिल से आप सभी के लिए प्रार्थना है ईश्वर को। आप सभी का कल्याण हो, भला हो और मंगल हो। नमस्कार।